हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे। मैं सरोज और हमेशा की तरह आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग सरोज पे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया, एक कॉमन सवाल आया कि भैया अगर कोई बंदा इस एज ग्रुप में हो, मतलब 18 से लेकर 30 साल के इस एज ग्रुप में हो, तो उसको अगर डेट फंड में कोई एक गारंटी रिटर्न वाला फंड में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा प्लान, एलआईसी का कौन सा प्लान लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेपुटेड कंपनी जो कि बिलीवेबल ट्रस्टफुल है, जो कि आपको गारंटी रिटर्न देता है और आपको डेट फंड के रूप में गारंटी रिटर्न देता है इंश्योरेंस के साथ साथ, तो वो एलआईसी है। तो डेफिनेटली आपको एलआईसी चूज करना चाहिए। तो एलआईसी का कौन सा पॉलिसी, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए अगर आप इस एज ग्रुप में हो, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। क्योंकि इस एज ग्रुप के बंदे जो भी होते हैं 18 से लेकर 30 साल का एज ग्रुप, इसमें इंश्योरेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी इंश्योरेंस तो होता ही है, बहुत सारा इंश्योरेंस होता है उन लोगों का पहले से ही। तो दैट्स वाई इंश्योरेंस, क्योंकि फैमिली इंडिविजुअल फैमिली होता नहीं है, इंडिविजुअल फैमिली होता नहीं है। हाँ, फैमिली डेफिनेटली होता है, मम्मी पापा होते हैं और भाई बहन होता है, लेकिन इंडिविजुअल फैमिली होता नहीं है। क्यों? तो उसका इंश्योरेंस वैल्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए हर किसी का। तो दैट्स वाई उन लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए जाते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल वैल्यू वैल्यू के ऊपर जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल वैल्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दैट्स वाई उस एज ग्रुप के बंदे के लिए कौन सा प्लान सबसे अच्छा होगा कि आपको कम प्रीमियम में अच्छा रिटर्न मिले। और आप अगर एक ऐसे एज ग्रुप के बंदा हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप अगर कोई एडवाइजर, कोई कंसल्टेंट आपको ये पॉलिसी दे रहा हो तो आपको सही पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर अपने आपका जो एजेंट है, आपका जो एडवाइजर है, अपने फायदा के लिए आपको जो मन सो पॉलिसी आपको दे रहा है। तो दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर हो, एक एलआईसी कंसल्टेंट हो, एलआईसी एजेंट हो, तो भी आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस एज ग्रुप के बंदे को आपको कौन सा पॉलिसी देना चाहिए ताकि उसके फेवर में जाए। क्योंकि दोस्तों, आप अगर एक एलआईसी एजेंट हो तो आपको आपके खुद का फेवर में सोचना नहीं है, आपको दूसरे का फेवर में सोचना है कि इस बंदे के लिए कौन सा पॉलिसी सूटेबल होगा। उसमें आपका फायदा भले ही कम हो, लेकिन आपको उसके फायदा के बारे में सोचना है डेफिनेटली। मैं भी एक एलआईसी एडवाइजर हूँ, एलआईसी एजेंट हूँ और इस एज ग्रुप में भी हूँ। तो दैट्स वाई आपको मैं दोनों का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, डिले ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस एज ग्रुप के बंदा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं होता, रिस्क लेने में वो लोग सक्षम होते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई वो लोग बहुत सारा रिस्क फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इनकम होता है। लेकिन डेट फंड में भी करते हैं, डेट फंड में भी करना चाहिए, क्योंकि गारंटी रिटर्न भी आपको चाहिए कि एक समय अंतराल के बाद आपको गारंटी रिटर्न भी मिले। रिस्क फंड में आपको अप डाउन होकर रिस्क भी हो सकता है, आपका फंड जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक गारंटी रिटर्न के लिए एलआईसी आपको चूज करना चाहिए। तो कौन सा पॉलिसी आप ले, अगर आप 18 से 30 साल की एज में हो तो आपको 936 टेबल नंबर 936 जीवन लाभ का पॉलिसी लेना चाहिए। 16-25 या 16-21, मैं प्रेफर करूंगा 16-25 आपको लेना चाहिए। आप अगर इस एज ग्रुप में हो 18 से लेकर 30 साल, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली एक डेट फंड ले रहे हो आप, तो 16-25 अगर आप लेते हो, इसका मतलब है 16 साल तक आपको प्रीमियम देना है और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 16 साल तक आपको प्रीमियम भरना है और 25 साल बाद उसको रिटर्न मिलेगा। यानी आपको 16 साल के बाद प्रीमियम भरना नहीं है, 25 साल के बाद लेकिन आपको रिटर्न भी मिलेगा। उससे पहले आपको पैसा आप ले भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, आप अगर मैक्स 20 या 25 साल की उम्र में हो तो डेफिनेटली 25 साल के बाद, यानी आपका 50 साल जब उम्र होगा तब आपको रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा। दैट्स वाई आपका क्योंकि आजकल का बच्चा जो होता है, रिटायरमेंट 60 साल के रिटायरमेंट को के बारे में सोचते नहीं है, कम उम्र 50 साल 55 साल 45 साल में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचता है कि 50 साल में रिटायरमेंट ले लूंगा और अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा टाइम, और मुझे काम नहीं करना है पैसा के लिए। तो दैट्स वाई दोस्तों, आपको 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एक बहुत बेहतरीन रिटर्न वाला प्लान है 936 टेबल नंबर 936। 16-25, 16 साल आपको प्रीमियम देना है, 25 साल में आपको रिटर्न मिलेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न वाला पॉलिसी है 936 टेबल नंबर 936 जीवन लाभ। ध्यान में रखिएगा, आप अगर इस एज ग्रुप में हो तो आपको यही वाला प्लान चूज करना चाहिए। मैं फेवर करता हूं, मैं मैक्सिमम, मेरा जितना भी दोस्त है, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है इस एज ग्रुप का, मेरा एज ग्रुप का होगा, मेरा 18 से लेके 25 साल के बीच में। तो डेफिनेटली जो भी फिनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब इनकम करते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग है,
तो मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ 16-25-936 नंबर टेबल का जीवन लाभ का प्लान 16-25 की 16 साल भाई भरो, 25 साल बाद रिटर्न। क्योंकि अभी आपको पैसा का जरूरत नहीं है, आप कमा रहे हो और अभी कमाओगे 50 साल तक। डेफिनेटली आप अगर काम करोगे तो कमाओगे 50 साल तक। अभी आपको पैसा का जरूरत नहीं है, आपको उस समय इकट्ठा पैसा मिलेगा। अगर आप मिनिमम 5 लाख का भी पॉलिसी कराते हो तो आपको प्रीमियम आ जाएगा मंथली 18 से लेके 2200 के आसपास, एज के ऊपर डिपेंड करता है। 1800 से लेके 2200 के आसपास आपका मंथली प्रीमियम आ जाएगा। यानी आपका इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको 16 साल तक भरना है और आपको 25 साल के बाद रिटर्न मिलेगा ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 लाख के बीच में। तो डेफिनेटली आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका 5 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा नॉर्मल डेथ पे। एक्सीडेंट डेथ केस पे आपको इसका डबल मिल जाता है, 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और जितना पैसा आपका जिस उस समय तक जमा होगा उसका एडिशनल बोनस मिलके आपको रिटर्न मिलेगा। तो दैट्स वाई दोस्तों ये जो रिटर्न है ये इस एज ग्रुप के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी आप बहुत कम प्रीमियम में 2,000 रुपया महीना, यानी आपका 24,000 रुपया सालाना प्रीमियम देके आप एक हाई रिटर्न कमा रहे हो। डेफिनेटली ये बहुत जबरदस्त एक पॉलिसी है इस एज ग्रुप के लिए। और आपको उस समय में यानी आप 25 साल बाद पैसा मिलेगा इकट्ठा आपको 15 लाख रुपया। तो डेफिनेटली आप उसको अपना एक कोई भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर उसका आप रिटर्न लेके अपना मतलब अपने हिसाब से उसको आप खर्चा कर सकते हो। डेफिनेटली उसका खर्चा करना तो आपका बनता है, आप कैसे करोगे। तो आप अगर एक LIC पॉलिसी लेना चाहते हो और इस एज ग्रुप में हो तो डेफिनेटली आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए। और अगर आप एक एडवाइज़र हो, LIC कंसल्टेंट हो, तो आपको भी यही पॉलिसी मूव करना है, यही पॉलिसी देना है। कोई भी आपके पास ऐसा कस्टमर हो जिसका एज ग्रुप 18 से लेके 30 साल हो। और भैया आप अगर एक LIC पॉलिसी लेना चाहते हो और आपका एजेंट आपको कोई भी ऐरा गैरा पॉलिसी दे के चला जाता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने कमीशन के लिए, तो आप उसको टोकिएगा, रोकिएगा। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है मेरे भाई। आप इंटरनेट खोलोगे आज को आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। आपको पॉलिसी लेने से पहले इंटरनेट में आप जाके एक बार यूट्यूब में जाके सर्च करो कि आपके एज ग्रुप के लिए कौन सा पॉलिसी सही है। क्योंकि आप अगर पॉलिसी चूज करोगे तो एजेंट का क्या जरूरत है भाई, कंसल्टेंट का क्या जरूरत है। LIC इतना कंसल्टेंट क्यों रखा है, 1.5 से 2 लाख ऑल ओवर इंडिया में कंसल्टेंट है LIC का। तो आप अगर आपका पॉलिसी चूज करोगे आपके हिसाब से तो उसका उन लोग का क्या काम है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप चूज करो कि आप कितना प्रीमियम तक चला सकते हो और आप एक अच्छा कंसल्टेंट से कंसल्ट करो। डेफिनेटली वो आपको आपके फेवर में पॉलिसी बताएगा जो आपके एज ग्रुप के लिए, आपके सिचुएशन के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए बेस्ट है। वो पॉलिसी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको बेस्ट कंसल्टेंट के पास जाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मैंने जो जानकारी देने का कोशिश किया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक तो करिएगा जरूर दोस्तों। अगर पसंद नहीं आया ना तो दिल खोल के डिसलाइक करो, दिल खोल के डिसलाइक करो। बस रीजन बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्यों पसंद नहीं आया। क्योंकि आपका यही रीजन के वजह से हम लोग ग्रो करते हैं। और दोस्तों आप में से किसी को अगर LIC पॉलिसी भी खरीदना हो, LIC पॉलिसी लेना है और कोई भी एज ग्रुप का हो, आप मुझे मेरे पर दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मैं डेफिनेटली कोई भी LIC के लिए कोई भी काम हो, चाहे पॉलिसी नया पॉलिसी नहीं भी लेना हो, आपको कोई काम भी हो रिलेटेड जो फंसा हुआ है, सरेंडर करना या फिर नॉमिनी चेंज वगैरह, जितना भी कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आप मुझे इसमें व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपका कोशिश करूँगा सारा चीज़ हेल्प करने का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।